वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है शनिवार और अभी हम लोग नहा के आए हैं और इन लोगों को मैं कैल्शियम की दवाई दे रही हूँ। ये भगी, ये गुड़िया भगी, ये भगी टॉफी है बेटा, टॉफी है। देखो पता देख के भगी, टॉफी है ये। आकर जल्दी खाए, अच्छा लगेगा खाए। हल्दी का पानी, कल मैंने हल्दी का पानी पिया, मेरा इन्फेक्शन रुक गया यार। सीरियसली अगर आपको लग रहा है ना तो पी लो। राजा ने नहीं पिया, राजा को सर्दी हुई पड़ी है तो मैं 2 ग्लास बना रही हूँ राजा और अपने लिए, क्योंकि मुझे ना टेस्ट वाइज भी अच्छा लगा और गर्म पानी था, सिकाई के लिए भी काफ़ी अच्छा था। तो अगर आपको लग रहा है आपके घर में किसी को सर्दी जुकाम हुआ है तो आप बच सकते हो। मैं बच गई, सीरियसली बची हूँ यार मैं। मेरा कल गला इतना दर्द था और राजा की छींक की आवाज़ आपको आ रही होगी। राजा की तबीयत खराब, उनका सर भारी हो रहा है। तो 2 ग्लास बनेगा हल्दी का पानी। मैं सोच रही हूँ यार कर्टन्स धो देती हूँ जब तक ये हो रहा है ना। तो घर के कर्टन्स में, बेडरूम में कोई कर्टन नहीं है हमारा, हॉल में है और पीछे वाले का मैंने अभी चेंज किया। हॉल के मैं सोच रही धो देती हूँ, मुझे खरीदने हैं पर मैं जब तक खरीदूँ ना वो बहुत पीले पीले से हो रहे हैं। आओ हाय कर दो, हाय। जय की चोटी बड़ी अच्छी बनी है आज, बाल आ गए इसके पूरे, आ गए चोटी में बाल। बस अंगूठा चूस लो तुम। अरे बोलने मेरा बच्चा वाह, पूरे टाइम, बस पूरे टाइम से गैस आना है और कुछ ना कुछ चाहिए। हाय कर दो सबको, हाय करो, फ्लाइंग किस कर दो। आपको भी करना है, रुक जाओ डुगू भी करेगा। चलो हाय कर दो, फ्लाइंग किस। अच्छा और डांसी डांसी। अच्छा कपड़े दिखा रहे हो, नहा के मेरे बच्चे दोनों तैयार है। मैंने इन्हें 2 दिन बाद नहलाया है यार, इनकी तबीयत सही नहीं थी, अभी इनकी आज तबीयत सही है दोनों की। और सर्दी ऑलमोस्ट जाने वाली है इनकी, है ना। छोटी सा एकदम ही छोटी सा। पापा बाबा पापा कहाँ आए, आ रहे हैं। फिर से बोल दो पापा, पापा जी। ज्योमेट्री चाहिए आपको। फिर मैं हल्दी का जो पानी है वो डाल के रख दूंगी। तो ये पानी मैं अभी रेगुलर बेसिस पे ले रही हूँ। इससे मुझे इन्फेक्शन बच गया, राजा को हो गया था क्योंकि राजा ने लिया नहीं था। और राजा कंटिन्यूअसली रात तक ठंडा पानी पी रहे थे, मैंने बाद में देखा तो वो अभी उनका बंद ही है। मतलब क्या मतलब, अगर आपको ठंड है उसके बाद भी सर्दी है तो उसके बाद भी ठंडा पानी पी रहे हो। उसके बाद फिर मैं खिड़कियाँ खोल रही थी। अभी हम लोग बहुत पीस में हैं, चाहे बालकनी यूज़ करनी हो या फिर कुछ कोई भी काम हो, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता है यार बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है घर में। और उसके बाद से मेरा बालकनी में जाना बहुत ज़्यादा कम हो गया था। बट अभी तो ये शांति पता नहीं कब तक रहेगी, पर दिवाली तक एक्सपेक्टेड है, दिवाली और 11 में भी। तो दिवाली तो ऑब्वियसली मेरे इन लॉज यहाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत साल हो गए बच्चों के साथ आज तक एक भी दिवाली नहीं बनी है। तो हम लोगों की जैसे था यार कि थोड़ा रहता है ना कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर लो तो काफ़ी ज़्यादा पीस रहता है, तो वो आ गया है लाइफ में। क्योंकि एकदम से फ्रेश लड़ाई में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा टाइम बीतेगा, चीज़ें सही होंगी। बट अब वैसे सही करनी नहीं है क्योंकि नहीं यार, हमेशा का एक ही एक और फिर बच्चों पे भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ना शुरू होगा। और एकदम से क्या होता है, बच्चों का जाना बंद होता है तो जिया डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को, क्योंकि वो एकदम कहते हैं ना घर में जाना है उसे, बस ये रहता था नीचे। तो इसीलिए बस, और होपफुली हम आने वाले साल में नया घर ले लें, होपफुली यार, लगता है हो जाएगा। अब लगता है कि हम मतलब ले लें। तो इस घर में कोई भी इन्वेस्टमेंट अब नहीं करनी है क्योंकि ऑलरेडी इस घर में लाखों की, आप मान के चलिए 10+ लाख अभी, क्योंकि 4.5 लाख रुपए लगे हैं रिसेंट, फिर बालकनी से लेके पूरा घर। तो 10+ में बहुत कम बोल रही हूँ, बट अब नहीं करनी है कि हमें कुछ भी नहीं करना है। तो जो है उसी को ढंग से रखना है। और शिफ्टिंग का भी राजा बीच में बोल रहे थे मुझसे, मे बी यार 1-2 महीने में वो भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा थोड़ा भी मेंटल पीस जाएगा, जो जाने के चांसेस हैं, तो ऑब्वियसली, क्योंकि अभी आप पुराने अभी कुछ व्लॉग देख रहे होगे तो हम लोग का प्रॉब्लम ऐसे नहीं हो रही है।
और जब ऐसा होता है ना, फिर बच्चे देखेंगे, फिर बच्चों के साथ जाना है, फिर वही चीज़ें हैं जो चल रही हैं। तो इसीलिए ना हम लोग का ये है कि अगर मेंटल पीस कहीं से भी डिस्टर्ब होता है, फिर हमें एकदम छोटे से घर में भी जाना पड़े, क्योंकि फिर से ठंड आ रही है। पिछली बार भी ठंड के टाइम पे ही था और हम लोग दिसंबर में शिफ्ट हुए थे, और एसी वगैरह कुछ नहीं लेके जाना पड़ा था उस टाइम पे जब हम लोग शिफ्ट हुए थे, क्योंकि ठंड थी। तो अगर ऐसा फिर से होता है कि मेंटली हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, देन चांसेस हैं कि हम लोग चले जाएं। तो अभी मैं एकदम श्योरिटी से नहीं बोल सकती हूँ, बट 90 to 80% चांसेस हैं कि बीच में हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो ब्लॉग में मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों तरह के लोग होते हैं कि आपको कोई जज करना शुरू कर देगा कि यार हमेशा इसको प्रॉब्लम रहती है। तो बच्चों की हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है, हर दिन कुछ ना कुछ। तो कहते हैं घर हेल्थ से बड़ा नहीं होता है, परिवार से बड़ा कोई भी घर नहीं होता है, बस ये मैं कहना चाहती हूँ। बाकी अभी देखते हैं जैसा भी है। तो इसलिए मेरे साथ कर्टन्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मैं बेडशीट में कर रही हूँ। वो इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि वो तो काम ही आनी है। बाकी मैं कोई भी तरह की पेंटिंग या कुछ नहीं कराने वाली हूँ। तो पुताई वगैरह हो चुकी है यहाँ पे, ऑल दो हम लोग जब शिफ्ट हुए थे तो पूरे घर में पेंट करा के ही शिफ्ट हुए थे, पूरे घर में। क्योंकि हमारा घर वाइट ही करके रखा है हमने पूरा, अंदर से सिर्फ बेडरूम का कलर अलग है, तो पूरा पेंटेड है। लाइक ऐसा कुछ नहीं कि दिवाली पे कुछ कराना पड़े, और अगर कराना होता तो हम नहीं कराते। क्योंकि मुझे अपने कुछ पुराने डिसीजन पे बहुत अफसोस होता है, किचन से लेके यहाँ पे वापस आने से लेके, क्योंकि अगर वापस नहीं आते तो शायद सही होता सब, है ना। और रिश्तों की सबको जरूरत होती है यार, और ये ईगो ने, सबका ईगो अपने अपने जगह पे, अब मेरे को भी दिखाना है, पर मेरे को भी दिखाना है इस बार। तो क्योंकि यार बस हमेशा यही होता है। पिछली बार मैंने बहुत डांट खाई थी राजा से जब जिया चली गई थी नीचे, और वही मैं दोनों तरफ जगह से पिस जाती हूँ। तो इस बार मुझे भी ईगो दिखाना है, मेरे को नहीं। अब बस अब आप लोगों का है, मेरा है, सबकी लड़ाई होती है। क्योंकि ऑब्वियसली राजा की लड़ाई भी ऐसा नहीं कि राजा की लड़ाई है, वो मेरी भी हुई है ना। क्योंकि पहले मैं बोलती थी ऐसे राजा की लड़ाई होती है, तो कहीं ना कहीं आई एम इंक्लूडेड ऑल्सो ना, क्योंकि मैं तो पत्नी हूँ। तो स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि उनने मुझे मेरा हमेशा साथ दिया है, अच्छा बुरा, बचपन से ही साथ दिया है। बहुत छोटी सी उम्र से मैं राजा को जानती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, क्या बोलते हैं, बच्चों को खाना वाना खिला के। जिया खुद से ही खाती है, आपने देखा होगा। तो ये मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही थी। इससे पहले मैंने थोड़ा सा फलार, जो साबूदाने के वो आते हैं ना, जिसे हम फ्राई करते हैं, वो बना के रखा था। फिर अब मेरे को साबूदाने की खिचड़ी बनानी थी, क्योंकि थोड़ा सा हमें लग रहा था यार कुछ फलार वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना लिया है, इसमें रोस्टेड मूंगफली डाली है जो कि पिसी हुई है, और सेंधा नमक, और साथ में डाला है मैंने काली मिर्ची पाउडर। उसके बाद फिर जो मैंने मूंगफली फ्राई करी थी वो भी इसमें डाल दूंगी। तो ये साबूदाना एकदम खिला खिला बनता है। आपको साबूदाने को भिगोना नहीं है, आपको छन्नी में डाल के इसमें पानी डालना है, फिर 2-3 बार पानी डाल लो तो आपका साबूदाना चिपकेगा नहीं। पहले मैं साबूदाना जैसे आप राजमा भिगो रहे हो, छोले भिगो रहे हो, वैसे भिगो देती थी, तो पूरा ज़्यादा स्टिकी हो जाता था। और इस तरह से जो राजमा बोल रही हूँ, इस तरह से जो बनता है साबूदाना, वो बहुत अच्छा बनता है। देन मैंने थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड एक एक दाना खिला हुआ बना था, और बच्चों ने तो बड़े शौक से खाया था इसे, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं थी, एक हरी मिर्च डाली हुई थी मैंने इसमें, और बाकी ब्लैक पेपर डाला था। उसके बाद जो हमारे सोफे के कवर या कर्टन्स थे वो धुल के आ गए थे, तो मैंने और इन्हें मिलके लगा लिए। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी, और पता है क्या, मैं बच गई बाई चांस। ऐसा रहा कि वो जो यहाँ पे खड़े होते हैं ना, उस वाला जब मैं पर्दा डाल रही थी, तो वहां से मैं इम्बैलेंस हुई, और वो हम लोग गद्दी वद्दी डली हुई थी, तो अच्छा मैं थोड़ा अपने आप को संभाल भी पाई। और वो रॉड बस किसी के सर पे नहीं पड़ी, वरना वो रॉड जरूर पड़ जाती किसी के सर पे, अगर बच्चे बच्चे वहां पे होते तो। ये करी। तो ये सब होता रहता है, अब तो आदत सी है मुझको। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो कर्टन्स है वो डाल रही थी, और डुगू थोड़ा लेट आया। डुगू ने सोचा कि ये मम्मी कैसे गिरी, फिर वो यहाँ पे आके बैठ गया, पर उसके बाद नहीं गिरी यार, कि रॉड गिर जाती, रॉड काफी भारी पड़ती है सर पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो कर्टन्स थे वो 3-3 करके डाल दी। पहले मैंने बीच में एक ट्रांसपेरेंट कर्टन डाल के रखा था, वो मैंने दरवाजे पे डाल दिया। और बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे चढ़ गए ऊपर खेलने के लिए,
फिर मैं ऊपर चढ़ी और मैंने यहाँ पे लगा दिया था ये कर्टन भी। और ये ना हल्के से गीले थे तो मैंने इन्हें पहले तो हवा में सूखने दिया और उसके बाद फिर मैंने इन्हें पीछे रख दिया था। ये येलो वाले कर्टन्स मैंने फोल्ड करके रख दिए क्योंकि अभी इनकी कोई भी नीड नहीं थी। बताइएगा कर्टन्स चेंज करनी चाहिए मुझे या नहीं करनी चाहिए, और कर्टन्स अगर चेंज करूँ तो क्या करूँ, कौन सा कर्टन लूँ। तो ये चली गई थी यहाँ पे और डुग्गू इनको बाय कर रहा था और मैं अब यहाँ पे जो कर्टन्स है वो अच्छे से फैला लूँगी। और बच्चों ने तो पूरा हॉल ही फैला के रखा था हालांकि, बट चलता है। एटलीस्ट मेरे कर्टन्स 4-5 घंटे में धुल के सूख के लग चुके थे वापस और साफ लग रहा था कि यार कर्टन बहुत येलो येलो हो रहे थे क्योंकि व्हाइट है ना, डस्ट आती रहती है। यहाँ पे कर्टन्स जो थे वो मैंने अच्छे से फैलाए टंगे हैं और यहाँ पे मैंने पूरे में वाइट कर दिए हैं। यहाँ पे बाल फैल गया है वापस से। और यहाँ मैंने जो बीच में लगे हुए थे ना इनके, वो मैंने थोड़े से कर दिए क्योंकि मुझे पूरा प्लान है कि पर्दे तो चेंज होंगे इस बार, क्योंकि बहुत दिनों से वाइट कर्टन्स ही लगा के रखे हैं। और घर देखो, बच्चा पार्टी। क्या कर रहे हो यार? तो थोड़ी सी शॉपिंग करके आए हैं। करवा चौथ की शॉपिंग मैंने अभी तक शुरू नहीं की है यार, उसके लिए मुझे थोड़ा जगरा बनाना पड़ेगा। पिछली साल जिया छोटी थी, उससे पहले वो मेरी टमी में थी। और अभी ऐसा है कि जिस दिन करवा चौथ की शॉपिंग करने जाऊँगी, लोग पूरे शोरूम में हड़कम मचा देंगे। तो आई हैव टू प्लान इस तरह से कि मैं अपनी जो होलसेल पे उसको भी ले जा पाऊँ। तो मैं स्टिचिंग का अगर कोई साड़ी लेनी मैं तो मैं ना डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि मुझे साड़ी लेनी है या मैं सोची थी कुछ अनारकली पैटर्न अच्छा घेरे वाला सूट भी ले सकती हूँ। तो अगर मैं साड़ी लूँगी तो एक दिन में ब्लाउज सिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सिलता, आजकल सब हो जाता है। ठीक है, और गाउन अगर लेती हूँ चिप्स, पहले तुम बोलो चिप्स, ची नहीं। अच्छा ये चिप्स में ये वाले या ये वाले खाना बन रहा है बाय द वे। ये जाओ, तो खाना बना रही थी मैं यार। पीसेस मैंने करके रखे हुए हैं जो कि थोड़े से डाउटफुल भी लग रहे थे। मेरे थोड़ा ना ऑनलाइन शॉपिंग करवा चौथ के लिए, बाकी मैं ऑनलाइन शॉपिंग से सब कुछ मंगवा लेती हूँ और मैं मैक्सिमम ऑनलाइन शॉपिंग ही करती हूँ, चाहे वो सूट हो या कुछ हो, इवन टॉप्स भी, है ना। तो मेरे पास ऑप्शन है। मैं सोच रही थी कि अगर नवरात्रि में मैं कर लेती थी करवा चौथ की शॉपिंग, अगर नवरात्रि निकल भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसके बाद भी कर लेंगे। क्योंकि मुझे थोड़ी सी ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि दोनों बच्चों को ले जाके मुझे एक हेल्प की ज़रूरत होगी कि मैं उस तरह से चीज़ें प्लान आउट करूँ कि मैं दिन में निकलूँ। अगर मुझे 5-6 घंटे भी लग रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। कलर ऑब्वियसली रेड ही रहेगा, रेड, ऑरेंज, वाइन, डार्क पिंक, हाँ ऐसे कुछ कलर लूँगी। मुझे थोड़ा फेस्टिवल सीजन का रहता है। और करवा चौथ कैसे रहता है यार, आप दिवाली में आउटफिट रिपीट कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। मेरे पास बहुत कपड़े हैं, बट करवा चौथ में पूजा के टाइम पे न्यू साड़ी पहननी होती है, तो वो है बस। तो देखना पड़ेगा। बहुत से लोगों से पूछता, मैं करवा चौथ की शॉपिंग नहीं करी क्योंकि बहुत लोग एक्साइटेड रहते थे, मैं बड़ी अच्छी शॉपिंग करती थी करवा चौथ की। बट अभी कुछ 15-20 तारीख का करवा चौथ है ना, तो हम लोग 20 तारीख तो मतलब 15 तारीख तक भी करेंगे तो चलेंगे। तो मैं सब्ज़ी लेके आई थी, ये है बैंगन, अदरक और बीन्स, और यहाँ पे है बंद गोभी, आलू बंद गोभी, और ये है सॉरी आलू बंद गोभी की सब्ज़ी बनाई। अच्छा आलू बंद, हाँ बेबी। और ये जो है ये है अरबी जी। अरे वाह, सो क्यूट। तो मेरी जिया बहुत गलत टाइम पे सो गई है यार। आज मुझे रात में परेशान करने वाली है। हाँ तो मैं से पराठा चलेंगे ना, सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और राजा की तबीयत सही नहीं है तो उनको कुछ भी खिला दो, उनको वैसे नहीं समझ में आ रहा है, उनका गला ख़राब है, तो ही इज़ लाइक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जल्दी से मैंने लगाया यहाँ पे आटा, और राजा मुझे कुछ दिखा रहे थे। मैंने जैसे कि आपको घर का बताया है तो वही देखने में लगे हैं, बट हम लोग कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो कुछ चीज़ें देखने के बाद ही हम चीज़ें फाइनल करेंगे। तो वो फ़ोन में वही दिखाने में लगे हुए थे मुझे। तो मेरा सिर्फ ये रहता है कि आई यू श्योर, क्योंकि यार मेरे अंदर नहीं होती इतनी हिम्मत। मैं ऑलरेडी बहुत काम करती हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करती हूँ। मेरे रहता है यार, मेरे लिए शिफ्टिंग नहीं पॉसिबल नहीं रहती मेरे को। बस अब बच्चे हैं, अगर मैं अकेले भी रहूँ तो मैं कर भी देती,
तो मैं दादा से वही बोल रही थी, तुम देख लो, ऐसा देख लो जिसमें सारी सुविधाएं हो, फिर भी कि यार बेसिक 1 BHK दे दो, देख लो पर सुविधाएं हो। और यहाँ मैंने जो हल्दी का पानी हल्दी था का वो पानी दोबारा से सेकंड बना टाइम लिया बनाया था। मैं। राजा ने किया इग्नोर, और राजा वेरी बैड बॉय। बहुत तेज वाली, मैंने सोच भी नहीं सकते आप कितनी तेज सर्दी। ब्लॉक है पूरा। बच्चे झेल गए तो तुम तो झेल जाओ। तो मैं तो इस बार झेल ही तो रहा हूँ मैं अपना। मैं एक बार भी बोला तुम्हें? नहीं। एक बार की सर दुख रहा है या कुछ हो रहा है? दुख रहा है पर ब्लॉक है ना ये अपना। हाँ ये भगवानी बहुत भारी है। ये से पी के मेरा पेट भर जाता है बस। ज़्यादा है ना ये ना आपकी ठंड के लिए भी बहुत अच्छा, आप ठंड में भी सेव कर सकते हैं। एक तो आपकी थोड़ी चर्बी जाएगी, हल्दी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक होती है, वो बहुत अच्छा रहेगा, स्किन के लिए भी अच्छा है ना। तो मैं कल से 2-2 ग्लास पी रही हूँ। ये मैंने अभी रख दिया, थोड़ा ठंडा हो जाए यार, क्योंकि दूध की जगह हल्दी का पानी। और यहाँ पे आलू हो गए हैं, आधी सब बेच के सो रही है। मुझे बिस्तर नहीं आज वो करने दिया, शाम में मुझे बिस्तर लगाना था, दिन में लगाया, चादर निकाल दी, मुझे शाम में लगाना था, ये चढ़ के खेलने लगी और इसने मुझे बिस्तर नहीं लगाने दिया। कल पता नहीं मैंने क्या किया था यार। हाँ कल खाना बनाया मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और ना मेरे को थोड़ा सा पेन हो रहा है कमर में। मैं ना कल बच गई गिरते गिरते, मतलब गिरी गई थी पर बच के गिरी हूँ, वो बच के गिरना होता है, पर गिरी गई, संभाल नहीं पाई। तो मेरी पता नहीं कमर दुख रही है, पर मेरी कमर डेली ही दुखती है आजकल। तो मैं यहाँ पे कैबेज की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू कैबेज। लाइट की थी क्या? तो वही मैं काट रही हूँ, गोभी। भाग गई? कहाँ भाग गई? कहाँ भाग गई? अरे भाई लेके जा। साजी है वो नहीं खाए तो खोलवा लिए, नहीं खाना। नहीं बेटा नहीं, जाओ खेलो, जाओ दिया गई। आओ जिम्मू को खेले। एंड नाउ मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। भून रही थी, बनाया नहीं है। बैंगन के भरते के लिए मैंने बैंगन को ऑयल लगा के लहसुन डाल के भूनना शुरू किया। इस बीच में मैंने सिर्फ जीरे के तड़के में बनाई अपनी आलू और कैबेज की सब्जी। इसमें मैंने किचन किंग मसाला डाला और नमक हल्दी मिर्च सब डाला। टेस्ट इतना अच्छा आया था इसका यार। मैंने सिर्फ मसाला डाला, एक पूरा जो सब्जी मसाला था किचन किंग का पूरा वो डाला। इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी। और यहाँ मैंने पूरा लंच बना के रख लिया था, रोटी सेक के रख ली थी। और बैंगन जो थे वो मैंने करके रख लिए कि कल यूज हो जाएंगे या कैसे भी जैसा भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 काम करके निपटा दिए थे। चलिए मैं कुछ बात करूंगी अब आप लोगों से और उसके बाद ब्लॉग को एंड। क्या ओ माय गॉड डुगू गिर गया। ओ माय गॉड डुगू तो गिर गया है। आ जाओ। ओह नौटंकी, तुम्हारी गाड़ी उठो चलो। ये कौन है डुगू? ऑटो आया है, ऑटो। मैंने बना लिया, रोटियां बना के रख ली हैं और सब्जी बना दी है, बैंगन भून के रख लिए हैं। और क्या है ना, अब घूमने का टाइम आ रहा है, थोड़ा रात में थोड़ा घूमने के लिए निकलेंगे। तो मेरे को अभी करवा चौथ की शॉट मेरे को लग रहा है थोड़ा सा वेट ही कर लेती हूँ मैं, एक बार नवरात्रि निकल जाए उसके बाद करेंगे थोड़ी फास्ट शॉपिंग। तो ये मैंने ब्लाउज़ मंगवाया था, मैंने ट्राई तक नहीं किया है, पता मुझे ना टाइम ही नहीं होता है कि मैं ट्राई करूँ। इसी के ऊपर ट्राई कर लेते। तो ये पैडेड ब्रा है, सॉरी ये पैडेड ब्लाउज़ है और ये मुझे 350 के अराउंड पड़ा है। और ये मैंने मीशो से लिया था और इसमें तो पाई लगी है। और मैंने सबसे बड़ा साइज मंगवाया 40 कि मैं उसे एडजस्ट करा सकती हूँ, बट टाइट को मैं नहीं पहन सकती हूँ। आई जस्ट थिंक सो कि आ जाएगा। पहनना किस पे ये नहीं पता मुझे अभी। साड़ी मेरे पास है येलो और आई थिंक इसमें डोरी नहीं है कि, अच्छा हाँ डोरी है तो ये हो जाएगा। तो ये आ गया है, हाँ कपड़े के ऊपर पहना है, ईज़िली आ जाएगा। 3 बटन है हुक करने के लिए।
तो काफ़ी अच्छा है यार ये पफ स्लीव वाला, मेरे पास था भी नहीं। और पता है आपको आजकल ब्लाउज सिलवाने जाओ 500 रुपये कोई भी लेता है ब्लाउज के, कपड़ा अलग ऊपर से, कोई है कपड़ा अलग और फिर ब्लाउज अलग आता है, मतलब कि ख़राब सिल के देते हैं। मेरे 1-2 साल में जितने भी ब्लाउज सिले हैं बहुत ही बेकार सिले हैं। उसके बाद फिर मैंने ना एक सूट मंगवाया है जो मैं एक रील में ट्राई करूँगी, अभी रील बनाएंगे इसमें। तो ये 650 का सूट है, 627 समथिंग का। और ये मेरे पास ऐसी वाली जो पजामी है वो बहुत सारी होगी, तो ये 2 चीज़ें मंगवाई। अब मैं करूँगी यहाँ पे यार इस वीडियो को एंड। ये ब्लॉग कल से चल रहा है, दिन से भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, लंच भी बन गया है, तो ब्लॉग एंड कर दिया जाए और देखते हैं यहाँ करवा चौथ की शॉपिंग है। और मेरे को सबसे ज़्यादा होता है करवा चौथ की शॉपिंग के लिए एक्साइटमेंट भी, पर इस बार एक्साइटमेंट नहीं, बस ये लग रहा है कि हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बताइएगा कोई ट्रस्टेबल ऐप्स। अब आप सोचेंगे मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं नहीं बता पा रही हूँ, तो यार मैंने ट्रेडिशनल कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ। आपने जितना ही मुझे देखा होगा ब्लॉग्स में, जब भी करवा चौथ तो मैं लोकल शॉपिंग करने में उस टाइम पे यकीन नहीं रखती हूँ। मैं साड़ी बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं करती हूँ, ब्लाउज ही मैं बहुत कम ऑर्डर करती हूँ। तो मैंने ये वाला अब इस बार किया तो मुझे अच्छा लगा, तो बताइएगा। मेरे को ना मिंत्रा लग रहा है, मिंत्रा से देख सकते हैं साड़ी, और कहाँ से देख सकते हैं मतलब ड्रेसेस वगैरह। 1-2 ऐप्स थे उसके सूट बहुत अच्छे थे, 3-3 हज़ार के थे भरे हुए रेड सूट, बट वो ऐप्स के नाम मैंने पहली बार सुने, फेसबुक पे आ रहे थे, तो मुझे और ज़्यादा डाउट होता है। तो लाइट चली गई है ना। तो चलो बताइएगा कुछ है ना कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।